नमस्ते दोस्तों। आज की अपनी जो क्लास है कक्षा 10 क्लास 10th से अपनी जो अपने 6 चैप्टर है वहाँ से अपना स्टार्टिंग करते हैं मैथ की। ये कुछ मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ बेसिक तौर पर, डेमो मान लो, कुछ भी मान लो। जैसे अपन टेबल याद करते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनकी अपन टेबल याद करते हैं तो बहुत से बच्चे लोग इसमें रट्टा मारते हैं, कुछ इसको समझ के पढ़ते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इसको समझ के पढ़ो तो आपको हमेशा परमानेंट याद रहेगी। देखिए क्लास अपनी थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा चल सकती है, लेकिन कोशिश करना आप इस क्लास को कंप्लीट देखो। फ्यूचर में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में, है ना। क्योंकि इससे अपना 6 चैप्टर भी होगा, 7.2 भी क्लियर होगा। तो थोड़ा आप ढंग से देखना है इसको। उससे पहले एक चीज़ समझ लो कि अपन देखो हम पढ़ते हैं यहाँ पर जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अगर किसी को नहीं पता तो मैं इसका मतलब बता देता हूँ क्या है इसका मतलब। देखिए साइन थीटा और कोस थीटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि एक दूसरे के, हिंदी में बोलते हैं इनको पूरक कोण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। यानी कि कोस और साइन का टोटल कुल योग कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए आपका 90 डिग्री। दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए। तो कैसे, देखो इसको हम कैसे क्या डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब है हमारा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कोस 90 माइनस थीटा तो बराबर अपना आएगा साइन थीटा। इसका मतलब क्या, मैं भी आपको साफ साफ समझा दूंगा। देखिए कैसे क्या मतलब है। यहाँ साइन की आपको सभी की वैल्यू दिखाई दे रही होगी। साइन की वैल्यू मैं आपको एक बार लिख भी देता हूँ। देखो इनको कोशिश करना, ये टेबल अगर आपको ढंग से याद करनी है तो इसमें आपको एक तो साइन, एक आपको टेन, बस मेरी तरफ से आपको ये दो ही याद करनी पड़ेंगी इसमें। या तो साइन और टेन दोनों को याद कर लो। बाकी साइन से ही आप देखो क्या निकाल सकते हो। आप साइन से ही कोस निकाल दोगे, साइन से ही कोसेक निकाल दोगे, और साइन से ही आप सेक भी निकाल दोगे। ऐसे टेन से आप क्या निकाल दोगे, कोट। बाकी 1 2 3 4 5 6, 6 आपकी जो टेबल है आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। जो उम्मीद है आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, एंड आपसे भी चाहूँगा कि आप थोड़ा अच्छे से इसको ढंग से समझने की कोशिश करना। देखिए मैं एक नया पेज लेता हूँ, उसके बाद मैं इधर आऊँगा कि मैंने जो आपको समझाया इसका मतलब क्या है। पहले मैं आपको हल्का से एक टेबल बनाना सिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा अपना कोस थीटा। वो कैसे होगा, इसका कारण देखो। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ 30, कि साइन 90 माइनस 30 बराबर निकल के आएगा किसके इक्वल, कोस 60। अब जब मैंने यहाँ पर साइन की थीटा की वैल्यू क्या रखी, 30 रखी, तो यहाँ पर निकल के क्या है अपना कोस 60, क्योंकि 90 में से 30 जाएंगे तो आपका 60 बचेगा। तो देखिए 30 और 60 को आप जोड़ के देखिए, आपका टोटल 90 ही आएगा ना। अब समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। आपके स्कूल में बताया होगा कि भाई देखो ये 0 होता है, उसके बाद 30 डिग्री होता है, एंड उसके बाद आपका 45 डिग्री होता है, उसके बाद आपका 60 डिग्री होता है, उसके बाद आपका 90 डिग्री होता है। आप यहाँ लिख दो 0 1 2 3 4, उसके बाद सबके अपॉन में लगा दो 4 4 4 4 4, उसके बाद सब पर लगा दो अंडर रूट, सब पर लगा दो रूट। अब इनको सॉल्व करो आप। देखिए 0 से आप 4 को डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, 0 ही आना है आपका, है ना। उसके बाद 0 का अंडर रूट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी सब कुछ। देखिए यहाँ पर 1 का रूट 1 होता है, एंड 4 का रूट क्या होता है आपका 1/2। रूट हट जाएगा यहाँ से। ऐसे देखिए 0 का रूट भी आपका 0 ही होता है। आप इसको हटा दें यहाँ से, है ना। मैं साथ के साथ सेकंड स्टेप में ही कर देता हूँ इनको। ऐसे आप यहाँ पर देखिए पहले एक कटेंगे तो इनको काटो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। देखो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब 1 का रूट तो 1 होता है, लेकिन 2 का परफेक्ट रूट हमको नहीं पता, तो 1, तो अपने यहाँ पर 1 से तो रूट हट जाएगा और अंडर रूट 2 बच जाएगा। इसका निकल के आया, है ना। ऐसे अपन यहाँ देखेंगे तो 4 का रूट तो होता है अपना 2, लेकिन 3 का परफेक्ट रूट आपको नहीं पता, इसलिए इसको लिखेंगे हम अंडर रूट 3/2।
ऐसे 4 1 जा, ये 1 टाइम कट गया और 1 का रूट क्या होता है 1। तो आपकी साइन की टेबल निकल के आती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इंग्लिश में बोले तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये अपने होते हैं साइन के मान, साइन की वैल्यू। साइन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो 0। मैं यहाँ पर लिखूँ साइन 30 डिग्री, देखिए ऊपर जो डिग्री है आपकी ये थीटा का मान है अपना ना, ये थीटा का मान है। ऐसे मैं यहाँ पर लिखूँ साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, ये होगा अपना 1/√2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2। ऐसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होगा आपका ना। तो ये जो टेबल है मैंने आपको अभी बताई है, ये तरीका अपने स्कूल में होता है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ना 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 इनको आप याद कर लो। आप 5 बार बोलने का ट्राई करो, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 0, 1/2, 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1। फिर से रिपीट करो 1, 1/2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, उसके बाद 1। फिर से रिपीट करो 0, 1/2, 1/√2, उसके बाद √3/2 एंड 1। इस तरह से अगर आप इनको याद करने की कोशिश करोगे तो आपको याद आसानी से हो जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए हेल्पफुल क्यों है, इससे मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ उसका मतलब समझ लो बस। देखो 1 मिनट थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको। इससे आप टेबल किस तरह से सीखोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है। बस लास्ट तक वीडियो देखना, मज़े से देखना, इंटरेस्ट के साथ देखना। जिसका इंटरेस्ट नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। इंटरेस्ट होना चाहिए हर किसी काम में। तो मैंने आपको इतना बता दिया है कि अपनी जो टेबल आई है इसमें ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 डिग्री है। ये अपने मान किसके आ गए, साइन के मान आ गए अपने पास, साइन थीटा के मान आ गए, है ना। अब देखिए इसी से तुम कोस कैसे निकालोगे। जैसे मैं कहूँ आपसे कोस 0, कोस 30, कोस 60, सॉरी कोस 45, उसके बाद कोस 60 एंड कोस 90। देखो कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई कोस 90 का मान निकालो, सॉरी कोस 0 का मान निकालिए, तो मुझे बताइए यहाँ पर अगर आप 0 रखोगे तो साइन का और कोस का, देखो मैं यहाँ साइन लिख देता हूँ, साइन के थीटा का और कोस के थीटा का मान दोनों का कुल टोटल 90 आना चाहिए। भाई यहाँ 0 है तो यहाँ पर साइन थीटा का मान हम क्या रखेंगे, 90 आ जाए, तो 90 रखना पड़ेगा, तभी दोनों का मान कितना आएगा, 90 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई बताइए, आप सीधा साइन पे सोचो, अब साइन 90 का मान क्या होगा। भाई साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो साइन 0 का मान भी क्या होगा, 1 होगा। ऐसे में कहूँ कि कोस 30 का देखिए आप, अब देखिए 30 में मैं क्या जोड़ूँ कि 90 हो जाए, 60 जोड़ना पड़ेगा। तो आप साइन 60 की वैल्यू देखिए, साइन 60 की वैल्यू देखिए, ये रही आपकी √3/2। तो ये आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आएगी, देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ साइन को याद करना है। जैसे मैं बोलूँगा कोस 30, तो आप देखो 30, अच्छा 30 में 60 जोड़ना पड़ेगा, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। तो यही कोस 30 का मान है। मैं कहूँ कोस 45, देखिए 45 में 45 ही जोड़ना पड़ेगा हमको, तो साइन 45 का मान क्या होगा, ये रहा 1/√2। ऐसे में कहूँ आपसे कोस 60, देखिए कोस 60 में अपन को 30 जोड़ना पड़ेगा, तो साइन 30 का मान क्या होगा अपना 1/2, 1/2। ऐसे कोस 90, 90 में हम क्या ऐड करें कि अपना 90 हो जाए, 90 में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 0 ऐड करेंगे तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार पीछे लीजिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर लिखाया 1√3 जैसे अभी मास्टर भी आपको बोल देते हैं भाई आप कोस यहाँ पर लिखिए और उल्टी वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ से इधर से लिखना शुरू कर दीजिए और आपके सभी वैल्यू आ जाएंगी। इधर से ये लिख दीजिए, मतलब इधर से उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, आपकी कोस की वैल्यू आ जाएंगे। तो ये उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, आपको उल्टे चक्कर में पाड़ने की बातें हैं। आप ऐसे लिखना शुरू कर दोगे, कैसे ध्यान रखोगे, आप इतने तेज हो तो वैसे डायरेक्ट याद कर लो ना इसको। टेबल को समझने की कोशिश करो, ये पुरानी कल्पनाओं पर मत चलो, ये पुराने जो अपनी मेथड चल रहे हैं उल्टा पुल्टा मत लिखो, आप खुद उल्टे पुल्टे हो जाओगे पेपर में फिर, ठीक है।
मुझे उम्मीद है कि आपको साइन और कोस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन टेन की तरफ। टेन थीटा, देखिए टेन की वैल्यू भी आप याद कर लो। टेन के बारे में बात करूं तो टेन, अच्छा टेन का एक फॉर्मूला होता है अपना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखिए जो अपन साइन का मान रखेंगे वही कोस का मान रखना, साइन जीरो लेंगे तो कोस जीरो लेंगे तो टेन जीरो का मान आ जाएगा। तो देखिए साइन जीरो का मान जीरो और कोस जीरो का मान एक। अब भाई यहाँ पर सुन लो, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर हमेशा उत्तर क्या आता है आपका जीरो, तो ये आ गया फर्स्ट अपना जीरो। ठीक है, इस तरह से अपना टेन की जो टेबल है अपन ऐसे निकाल सकते हैं, इनको ऊपर नीचे रख रख के। फिर भी अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको बेहतर करनी है ना टेबल ये, तो आप याद कर लेना साइन को और टेन को। जैसे टेन जीरो का मान जीरो, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का यानी कि 45 का मान एक, और टेन 60 का मान हो जाएगा अपना √3। ऐसे ही टेन 90 का मान हो जाएगा अपना अनंत। ये अनंत क्यों होता है देख लो, जब हम साइन 90 बटे कोस 90 करेंगे, क्योंकि टेन फिर तो टेन 90 का मान निकलेगा तभी, है ना। तो देखिए साइन 90 का मान क्या होता है एक, और कोस 90 का मान क्या होता है। अब देखो यहाँ से सोचो आप, कोस 90 कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, 90 ऑलरेडी है तो जीरो जोड़ना पड़ेगा, तो साइन जीरो का मान क्या होगा जीरो। ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर, किसी भी संख्या में जीरो का भाग देने पर हमेशा अनंत आता है। हमेशा क्या आएगा अनंत, इनफाइनाइट अनंत आएगा। अनंत का मतलब क्या है, देखिए आप जीरो गुणा एक करो, जीरो एकम जीरो, जीरो दूनी जीरो, जीरो तिया जीरो, जीरो फोर जा जीरो, जीरो फाइव जा जीरो। तो आप कहीं तक देते हुए चले जाओ, ये टेबल चलती हुई जाएगी, लेकिन कंप्लीट कभी भी एक आपके पास नहीं आ सकता। इसलिए जीरो का हम कितनी बार भाग दे सकते हैं, अनंत टाइम, अनंत बार देंगे, लेकिन हमारा उत्तर नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेबल समझ में आने लग गई होगी। फिर भी मैं आपको देखिए आगे की तरफ लेके चलता हूँ, अगली कुछ चीज़ें समझाता हूँ कि अगले अपने कैसे आएंगे। अब सेम टू सेम अपना टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के पूरक कोण अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी देखिए मैं समझा देता हूँ। जैसे साइन और कोस होते हैं, ऐसे ही टेन और कॉट होते हैं। तो देखिए टेन और कॉट के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आपके सामने, ये यहाँ पर कोस की वैल्यू लिखी थी ना, और कोस की वैल्यू किसको देख कर आई थी, साइन को देख कर आई थी। अब अपनी टेन की वैल्यू हम देखेंगे और कोट की वैल्यू हम निकाल देंगे। मैं बच्चा लोग फिर से आपसे बोल देता हूँ एक बार कि आप सभी साइन और टेन को याद कर लेना, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी प्रश्नावली 6, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7.2 में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेन 90 माइनस थीटा बराबर निकल कर आएगा अपना कोट थीटा। जैसे कोट थीटा की हमको वैल्यू निकालनी है, तो मैं कोट थीटा यहाँ लिख देता हूँ। वही है, वैसे इसको अपन उल्टा लिख सकते हैं जैसे मास्टर बताते हैं, लेकिन मैं तरीके पे चलता हूँ ज़्यादा, मैं कोशिश करता हूँ कि आप समझो चीज़ों को, तो आपको परमानेंट सेव हो जाएंगी। नहीं तो वरना आपकी टेबल बनानी पड़ेगी पेपर में, पहले इतना टाइम कहाँ होता है। तो देखिए अपन अगर टेन की वैल्यू निकालते हैं, कोट जीरो की निकालते हैं हम, किसकी निकालते हैं, कोट जीरो की। मुझे बताइए 90 में कितना जोड़ूँ कि जीरो में कितना जोड़ूँ कि 90 हो जाए, तो 90 ही जोड़ना पड़ेगा। तो टेन 90 का मान क्या है, टेन 90 का मान है अनंत, कोट जीरो का मान क्या हो जाएगा अनंत। ऐसे ही आएगा आपका, है ना। ऐसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कोट 30, तो भाई कितना जोड़ना पड़ेगा 60, तो टेन 60 का मान बताइए कितना आ रहा है आपका √3, √3, ये हो गया यहाँ पर √3। ये याद करो और ये याद करो, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपसे। कोट 45, जो देखिए कितने ऐड करूँ 45 में कि अपने पास क्या हो जाए 90 हो जाए, तो हमको 45 से जोड़ना पड़ेगा। तो टेन 45 का मान क्या है एक, तो अपना यहाँ भी एक ही आएगा। ये हमेशा आपके बीच वाले जो है ना ये सेम सेम ही आएंगे, इसी वजह से आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उनके 45 45 की वैल्यू सेम आ जाती हैं। तो आगे अपन चलते हैं कोट 60 डिग्री, कितना जोड़ूँ 30, 30 की वैल्यू क्या होती है टेन में, वो होती है 1/√3, तो यहाँ पर भी हो जाएगी अपनी 1/√3। कोट 90, कितना जोड़ोगी 90 हो जाए जीरो, तो टेन जीरो का मान क्या है जीरो, इसका मान भी क्या हो जाएगा जीरो। इस तरह से अपनी कोट की वैल्यू निकल के आ गई है आपके सामने। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी,
सेक की और कोसेक की। देखिए मैंने आपको बताया था सेक को निकालने के अपने पास दो तरीके हैं, या तो किसी को कोस याद है तो कोस से कर लो, और कोस नहीं है तो सीधा आप किससे निकाल सकते हो, इसको भी आप साइन से निकाल सकते हो। इसको थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करना, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ सेक के बारे में अलग फ्रेश पेज पर। देखिए सेक थीटा, इसका मतलब होता है 1/cos थीटा। मतलब आपको जो कोस की वैल्यू आएगी ना उसको उल्टा करना है। कैसे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0, 30, 45, 60 और 90। देखो कैसे निकालनी है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई तुम मुझे ऐसा करो सेक 0 का मान निकालो, तो आप तुरंत कोस 0 के पास जाइए। अब कोस 0 का मान क्या होगा भाई, 90 में कितना जोड़ूँ, जो मान किसका होगा, साइन 90 का मान होगा 1, तो आप यहाँ पर 1 लिखो। अच्छा 1/1 करेंगे तो क्या आएगा आपको उत्तर, 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। बस ये हो गया अपना सेक 0 का मान। क्यों हो गया, क्योंकि जो भी सेक का मान होगा ना वो हमको उल्टा करना है, मतलब उल्टा करना है उसका। जैसे मान लो 1/2 है तो 1 आ जाएगा नीचे, 2 आ जाएगा ऊपर, इस तरह से उल्टा करना है हमको। जैसे मैं आगे कहूँ, ये थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना है इसको ना, हल्का सा ये थोड़ा पेचीदा लगेगा तुमको, वरना है तो सरल ही है। तो सेक 30 डिग्री, तो आप कोस 30 के पास जाइए। देखिए कोस 30 के पास हम जाएंगे तो हमको साइन 60 के पास जाना पड़ेगा, और साइन 60 का मान क्या है, √3/2। तो इसको उल्टा कर दो, बस 2 आ जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, 2 आ जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे। आप चाहो देखो चेक कर लो यहाँ पर, ये रहा आपके सामने। देखो सेक ये हो गया 1, उसके बाद अपने पास ये रहा 1 अपने पास, और ये आप दे सकते हो 2/√3। इस तरह से आप क्या रहे हैं आराम से, मैं आपको वेरीफाई भी कराता रहूँगा ये। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कि सेक 45 डिग्री, तो आप कोस 45 के पास जाइए। कोस 45 के पास जाने के लिए आपको साइन 45 के पास जाना पड़ेगा, जिसका मान होता है 1/√2। अब √2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 1 को हम लिखते नहीं है, इसका मान हो जाएगा √2। चलो 60 का हम निकाल देते हैं, एक साथ ही चेक कर लेंगे सबको। ऐसे बात करते हैं सेक 60 डिग्री, तो आप कोस 60 डिग्री के पास जाइए। इसके लिए आपको साइन 30 के पास जाना पड़ेगा, जिसका मान होता है 1/2। उल्टा कर दो बस इसको, 2 आ जाएगा ऊपर, 1 को नीचे लिखते नहीं है। अब ये आप चाहिए सेक 90 के पास, तो आपको कोस 90 के पास जाना पड़ेगा। कोस 90 कितना जोड़े, 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, और 0 का जब हम उल्टा करेंगे, इसको ध्यान रखना, 0 को हम क्या करेंगे उल्टा करेंगे, तो अपना देखिए 1 आएगा ऊपर और 0 जाएगा नीचे। तो इसको 0 से जब 1 में हम भाग देंगे तो ये अनंत टाइम जाएगा भाई। तो अब मैं चेक करा देता हूँ आपको टेबल। आप देखिए सेक 0 का मान 1, 30 का मान 2/√3, 45 का √2, और 60 का 2, और 90 का अनंत। अभी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, देखो ये रहे 1, 2/√3, √2, 2 और अनंत। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं किसके पास, कोसेक के पास। तो कोसेक के मान कैसे निकालेंगे, देखो कोसेक के मैं ही बता देता हूँ आपको। कोसेक अपना होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो देखिए इस साइन को उल्टा करना बस। अब अपन को सीधा साइन को देखना, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। देखिए 0 का अगर मैं उल्टा करूंगा, 1/0 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास अनंत। तो कोसेक 0 का मान हो गया अनंत। ऐसे ही इसको उल्टा कर दो, कोसेक 30 का मान निकालना है तो साइन 30 को उल्टा कर दो, 2 आ जाएगा ऊपर आ गया, और 1 को हम नीचे लिखते नहीं है। तो कोसेक 45 की बात करूँ तो √2 आ जाएगा ऊपर, ये आ गया, 1 को हम नीचे लिखते नहीं है। तो कोसेक 60 की बात करूँ तो साइन 60 में 2 को कर दो ऊपर, √3 को कर दो नीचे। देखो ये हो गया ना, बहुत आसान है, समझ के करो बस इनको आप। और साइन 90 की बात करूं तो 1 अपना यहाँ पर है ही, तो आपको क्या करना, उल्टा करना। 1/1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। इस तरह से आपकी कंप्लीट टेबल तैयार है। बच्चों लोग, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं आया, देखो ये तो मेरी गारंटी है कि 50 या 60% तो पक्का आया होगा। फिर भी नहीं आया तो वीडियो को आप एक बार और देखो, नहीं आता तो फिर और देखो, पक्का आएगा। और जो एक बार समझ में आ गया तो मैथ में आपकी रुचि बनेगी, इंटरेस्ट बनेगा, आगे आपको मैथ करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि 10th क्लास हमारे लिए बहुत मायने रखती है। 10th क्लास की जो परसेंटेज होती है, 10th क्लास की जो
परसेंटेज होती है वही हमारे लिए आगे के रास्ते तय करती है कि हमको किस फील्ड में जाना, क्या करना, क्या नहीं करना। 10th क्लास की परसेंटेज देखकर ही घर वालों का सपोर्ट हमको मिलता है कि आपको सपोर्ट किसी का हाथ आपके ऊपर आएगा या फिर नहीं आएगा, है ना। और नहीं हाथ थप्पड़ के रूप में आता है जब परसेंटेज नहीं बनती है। तो अब अपन इसी टेबल के आधार पर कुछ सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये किस तरह से करने हैं, बहुत ईजी हैं, कोई खास बात नहीं है। पक्का सवाल आता है यहाँ से 100% सवाल आता है भाई, है ना। 1-2 नंबर का, 1-2 नंबर को हल्के में मत लेना। 1-2 नंबर से ही सीख सीख के हम बहुत बड़ा अपना 100 नंबर का पेपर करके आते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 है अपना कि 2 sin 45 एंड cos 45। तो कुछ नहीं, अपन को वही करना है। साइन 45 की वैल्यू क्या है, देखिए जहाँ कुछ नहीं होता वो गुणा में होता है ना, 2 गुणा 1/√2। और कोस 45 की भी वैल्यू यही होगी। कैसे होगी, कोस 45 यानी कि 45, 90 में कितना कम है 45, जो साइन 45 की होगी वही कोस 45 की होगी। इतनी सी बात है बस। आगे देखो, देखिए 2 गुणा 1 करेंगे तो अपना यही आएगा सेम टू सेम 2। और √2 गुना, जब दो देखो जब भी हम ऐसे गुणा करते हैं कभी भी दो भिन्नों को, तो ऊपर वालों का आपस में गुना होता है, नीचे वालों का आपस में गुना होता है। अगर एक दूसरे ऊपर से कट रहे हैं तो काट भी सकते हैं। जब भी कोई भी दो संख्याएं अंडर रूट में आपस में गुना हो तो अंडर रूट हट जाता है और वो संख्या ऐसे आ जाती है, बटे में 2 और 2 एकम 2। उत्तर आ गया अपना 1। मुझे उम्मीद है, बताओ कितना सरल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री। देखिए कोस 45 का मान अभी अभी लिखा है हमने 1/√2। जितना तुम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे उतनी ही तुम्हारी टेबल क्लियर होगी, ये भी गारंटी है, रट्टा मारने से क्लियर नहीं होगी। गुणा कोस 60, देखिए 30 साइन सॉरी 90 में कितना कम है 30, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। ऐसे निकालो करो वैल्यू, इसकी हो जाएगी 1/√2, इसकी हो जाएगी √3/2। तो देखिए इन दोनों का हम ऊपर वालों का गुना करेंगे तो 1 एकम 1, नीचे वालों का गुना होगा आपस में। जब इनका गुना करेंगे तो देखिए बिना अंडर रूट की संख्या को लिख दो आगे और अंडर रूट की संख्या को लिख दो पीछे। ऐसा जरूरी नहीं है, आप अंडर रूट की संख्या आप आगे भी लिख सकते हो और पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस इसका आपस में गुना होगा तो √3, और वही सेम टू सेम नीचे आ जाएगा 2√2। अब देखिए जब भी कभी इस तरह से आ जाए, गुणा वाला तरीका तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो इस तरीके को हम कैसे सोल्व करते हैं ये समझो। देखो जब भी ऐसे आ जाए तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ अगर प्लस हो या माइनस हो तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम अगर नीचे संख्याएं समान है तो एलसीएम भी अपना वही होगा जो दे रखा है। तो 2/√2 एलसीएम हो गया। अगर एलसीएम समान है तो ऊपर वाली संख्याएं सेम टू सेम लिख दो चिन्ह के साथ, 1 माइनस √3, और यही हमारा क्या है उत्तर है। अगर आगे आपके बुक में दे रखा हो तो आपका हर का परिमेयकरण कर देंगे, वो मैं आपको आगे सिखा दूंगा कि कैसे करते हैं हर का परिमेयकरण, है ना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा भाई पहले। सवाल नंबर 3 आप खुद करने का ट्राई करो। मुझे तो आज मेरा टारगेट था कि आपको टेबल सिखानी है, उस टेबल से कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने हैं, क्योंकि टेबल ही मेन है इसमें। बाकी तो सारी चीज़ें अपनी ऐसी हैं जैसे 5वीं और 6ठी कक्षा कर रहे हूँ। जोड़ गुना भाग बाकी ये तो सब भाई आपने छोटी छोटी क्लास हम सीख लिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये भी किसी को अब भी नहीं आते तो फिर भाई मुश्किल है, धिक्कार है उस पर। सवाल नंबर 3, देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस 45 डिग्री, सॉरी कोस स्क्वायर 45 डिग्री एंड प्लस 3 टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ये मैं कौन सा सवाल लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी, मैं इसको हटा रहा हूँ। नेक्स्ट फिर से लिख रहा हूँ सवाल को। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री।
तो देखिए अपन को क्या करना है, साइन 30 का मान बताइए क्या होगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर लगा देंगे, तो 1/2 होगा। इस पर स्क्वायर है ना, तो इस पर भी स्क्वायर लगा दो, प्लस देखिए कोस 45 का मान क्या होगा, पहले आगे 2 गुना में है तो 2 गुना में लिखिए, ये वाला है ना। कोस 45 का मान क्या होगा, 1/√2 का अपन को स्क्वायर करना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कीजिए, प्लस 3 गुना टेन 60 का मान क्या होता है, √3। इस पर अगर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है ये जो स्क्वायर है ना, ये 1 का भी होता है, ये 2 का भी होता है, अगर बाहर लगा हुआ है तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, गुणा 2 इंटू, मैंने आपको बताया था कि ये स्क्वायर इस पर भी है और नीचे वाले पर भी है, तो 1 एकम 1, और जब नीचे √2 का हम गुना 2 बार करेंगे, कितनी बार करेंगे, 2 बार। तो अभी थोड़ी देर पहले बता के आया हूँ कि रूट हट जाएगा और संख्या बाहर आ जाएगी, तो इसको लिख देंगे हम 2, प्लस 3 गुना, ऐसे यहाँ से रूट हट जाएगा, 2 बार गुना होगा तो 3 लिख देंगे ना। देखिए 2 से 2 कट गया, इधर बच गया आपका 1/4 प्लस 3 तिया, देखिए यहाँ पर अपना 1 और बचेगा भाई, है ना, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 एकम 1 प्लस 1 और 3 तिया 9। इसको आप एलसीएम लोगे तो आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा, सीधा लिख दीजिए 9 और 1 10, और ये क्या अपना 1/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। आगे अगर और दे रखा हो तो 10 चौक 40 और 1 41/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि उसके एलसीएम क्या आने वाला था, 4 आने वाला था, है ना। उसके बटे में यहाँ 1 होता, यहाँ भी 1 होता, और जब इसको हम सॉल्व करते तो यही आता अपना 41/4। तो मुझे उम्मीद है बच्चा लोग आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे के क्वेश्चन आप खुद करने का ट्राई करना, मैंने आपको टेबल समझाई है, टेबल के आधार पर क्वेश्चन समझाए हैं, अब खुद करने का ट्राई करना। बाकी क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन यहाँ नहीं करा सकता आपका ना, किसी को ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है तो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, आपकी स्क्रीन पर डिटेल आ रही होंगी, मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, फ़ोन कर सकता है, मैं आपको बता दूंगा जो भी सिस्टम है अपना। ठीक है भाई, जय हिंद, अपना ख्याल रखना।